कुंडलपुर में विराजमान थे। 1999 की बात है और हम लोगों की उस समय ड्रेस चेंज हुई थी और ड्रेस चेंज होने से ड्रेस चेंज करने के बाद हम लोगों ने सोचा कि सभी अपन भाई लोग आरकाओं के दर्शन करने चलते हैं और हम लोग आरकाओं के दर्शन करने गए और उनसे सब ने पूछा कि आप भी कुछ अपने अनुभव बताएं। हम इस मार्ग में प्रवेश कर रहे, तब एक आर्का ने बताया कि हम अपने स्वास्थ्य से बहुत ज़्यादा परेशान थे, अनेकों वेदों के अनोखे उपचार करवाए पर हमारा स्वास्थ्य ठीक होते नहीं था। अंत में आचार्य महाराज को सारी स्थितियाँ बताई। आचार्य महाराज स्वास्थ्य कोई ठीक नहीं होता है और क्या करें। आचार्य महाराज ने कहा हम जो कहेंगे वो तुम स्वीकार करोगी। गुरुदेव इसलिए तो आए हैं, किस लिए आए हैं? आचार्य महाराज ने कहा कि बस सब छोड़ो, आज से विशुद्धि पूर्वक नमोकार मंत्र की माला फिरना है, बहुत विशुद्धि के साथ और कुछ नहीं करना है। और जैसे उन्होंने यह कार्य प्रारंभ किया, नमोकार मंत्र की आराधना प्रारंभ की, धीरे धीरे वह रोग समाप्त हो गया और वह आर्का पूर्ण स्वस्थ हो गई। तो ये गुरुदेव की महिमा है और महामंत्र की तो महिमा है ही, उसकी महिमा तो अटूट महिमा है। तो ये सारी स्थिति है। तो अपन को भी लगता है कि मंत्र में कुछ नहीं है, पर मंत्र के प्रति श्रद्धा विशुद्धि के साथ मन की चंचलता को रोक के करें, फिर आप देखें कि क्या स्थिति है। इसके साथ एक चीज़ और हम आपको सुना दें। ये तो संस्मरण है, संस्मरण के साथ एक दृष्टांत और सुना दें, इसी से संदर्भ से है। एक बहुत बड़े साहित्यकार हुए जिनेंद्र कुमार, बहुत बड़े साहित्यकार हुए। वह जैन होते हुए अपने आगे जैन नहीं लगते थे, क्योंकि जैन पर आस्था ही नहीं थी। और अंत समय उन्हें कैंसर का रोग, गले में कैंसर हो गया और कैंसर हो जाने से उनको बोलने में बहुत तकलीफ होती थी। जो लोग देखने उनको जाते थे, बहुत प्रकार से उन्हें विकल्प होते थे, क्या हो गया है। उनको इतना कफ जमा हो गया था गले में कि गले से बोलना नहीं होता था, इतना ज़्यादा कफ जमा हो गया था, बहुत वेदना उनको होती थी। और काफ़ी इलाज के बाद डॉक्टर ने यही कहा कि अब तुम्हारे इस रोग का कोई इलाज नहीं है, अब हम कोई दवा नहीं कर सकते, अब तो तुम्हारे भगवान ही हैं जो कर सकते, तुम उन्हीं की आराधना और जो कुछ करना सो करो। और वह जैसे ही वह डॉक्टर गया, उन्होंने नमोकार मंत्र पढ़ना प्रारंभ कर दिया। आध घंटे तक वह नमोकार मंत्र पढ़ते रहे। जिस जीव ने आज तक जीवन में न तो जैन धर्म पर श्रद्धा की, न कभी नमोकार पढ़ा, और आध घंटा पढ़ते पढ़ते रोते रहे, पढ़ते रहे। और फिर अगले राउंड पर जैसे ही डॉक्टर आया, फिर डॉक्टर ने चेकअप किया। डॉक्टर ने पूछा क्या कुछ ट्रीटमेंट लिया है अभी? हमने तो कोई ट्रीटमेंट ली ही नहीं, आप मना ही कर गए थे कि कोई ट्रीटमेंट हो गई नहीं, अब तो आपके भगवान हैं, उन्हीं हमने भगवान को याद किया, उसके फलस्वरूप जो भी हुआ हो। और चेकअप किया, उनकी स्थिति बिल्कुल ठीक सामान्य हो चुकी थी। वह पछताए कि मैंने पूरा जीवन बिना धर्म के गंवा दिया। धर्म के कितने चमत्कार हैं, कैसे कैसे आध घंटे में जब मेरी ये हालत हो गई और मैं जीवन भर अगर इसे अपनाता तो क्या होती आज स्थिति। मैं अपने घमंड में, अपने गर्व में, अपनी विद्युत्ता में ही अपने जीवन को खोता रहा। धर्म के लिए हमने अपने जीवन में कोई स्थान नहीं दिया, उसका ये प्रतिफल है। और जाके उनने अपने जीवन में पश्चाताप किया। ये धर्म के बगैर ये लोगों की स्थितियाँ हैं, और धर्म का जो पालन करते उनका तो सब अच्छा होता है। समय आपका हो गया। बोधि क्षमा